अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हातिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये हमारे पास डायमेंशन जो हैं ये किस चीज़ की से डिराइव की जाती हैं, ये बेस यूनिट से ये डिराइव की जाती हैं कि बेस यूनिट उसका क्या है, तो उसी से हमारे पास उसकी डायमेंशंस आती हैं। और डायमेंशंस को जो है वो डोनेट किस तरह से किया जाता है, इनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, कैपिटल लेटर से लिखते हैं हम। और दूसरा क्या है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं उन लेटर्स को। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारे पास विड्थ, लेंथ, लाइट ईयर, इन सबको किस यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है? इन सबको मेजर किया जाता है लेंथ के अंदर। तो लेंथ की डायमेंशन हमारे पास क्या हुई, हमने कहा कि उसे कैपिटल लेटर से और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर जो है उसे इनक्लोज किया जाता है। तो इसकी क्या हुई हमारे पास एल। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, एल कैपिटल, और उसको स्क्वायर ब्रेसेस के साथ इनक्लोज कर दिया जाएगा। और इसके अलावा देख लें तो मैस की डायमेंशन हमारे पास क्या हुई, कैपिटल एम। टाइम की डायमेंशंस हमारे पास क्या हुई, कैपिटल टी। तो हमारे पास इन डायमेंशंस को जो है वो यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि इससे हम जो है वो चेक करते हैं कि हम करेक्टनेस अपने फार्मूला की चेक करते हैं। हम इसके करेक्टनेस ऑफ फार्मूला कि हमारा जो फार्मूला है क्या वो करेक्ट है या नहीं। अगर तो उनकी दोनों साइड पे डायमेंशंस हम फाइंड करते हैं, अगर तो सेम डायमेंशंस आ जाती हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है, करेक्ट होता है। यूजेस कह लें इसे। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा हम इससे क्या करते हैं, हम इससे ड्राइव भी कर सकते हैं अपने जो है फॉर्मूलाज को। ठीक है, ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लें डायमेंशंस हमने देखने हैं, स्पीड के डायमेंशंस, वेलोसिटी के डायमेंशंस देखने हैं, तो वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, उसको हम, उसका फार्मूला क्या था, हम उससे मेजर करते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस का जो है वो यूनिट हमारे पास क्या होता है, फी सेकंड होता है हमारे पास। ठीक है, मीटर फी सेकंड की बात करते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डायमेंशंस क्या हुई, मीटर हमने क्या है, मीटर हमारे पास क्या है, एक लेंथ है, इसकी डायमेंशंस क्या हुई, लेंथ। और सेकंड हमारे पास क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या हुई, टाइम। तो हमारे पास इसकी डायमेंशंस क्या आएंगी, लेंथ और टाइम। तो हम अगर इसको रीअरेंज कर लें तो लेंथ, तो ये टी हमारे पास नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ऊपर इसकी पावर -1 में चली जाएगी। तो स्पीड का जो है v हमारे पास, इसकी डायमेंशंस क्या निकली हैं, लेंथ पर यूनिट टाइम। इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की हमने निकाली हैं डायमेंशंस, क्या आई हैं, और टाइम हमारे पास क्या है, उसी तरह से इसका क्या होता है, मीटर फी सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है ना इसका एक्सेलरेशन का। तो हमारे पास क्या है, मीटर की अगर हम बात करें, वेलोसिटी को हम किसके अंदर मेजर कर रहे हैं, इस डायमेंशन के अंदर। तो इसकी डायमेंशंस हमने पुट की, वेलोसिटी की, और टाइम की क्या डायमेंशन आई, टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -2। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस हमारे पास ये आ गई। अगर हम फोर्स की बात करें तो हमारे पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके मुताबिक हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फाइंड आउट करें इसकी डायमेंशंस हम अगर, तो हमारे पास F इज़ इक्वल टू मैस हमारे पास है, और मैस की डायमेंशंस क्या होंगी, कैपिटल M होंगी। और हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन की अभी हमने फाइंड आउट की, तो हमारे पास क्या है, ये आ गई। तो इसकी हमारे पास क्या डायमेंशंस आई, इज़ इक्वल टू MLT की पावर -2। हमारे पास इसकी फोर्स की डायमेंशंस आ गई है। ठीक है, हमने कहा कि हम इन डायमेंशंस को यूज़ करते हुए अपने फार्मूला की करेक्टनेस को भी चेक कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से जो है हमें पता चलता है कि हमारा फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं एक रिलेशन के हमारे पास v इज़ इक्वल टू √f क्रॉस L डिवाइडेड बाय M है।
ठीक हो गया। इसकी हमने डायमेंशंस चेक करनी है और ये चेक करना है कि क्या ये फार्मूला सही है या सही नहीं है। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस हम निकाल चुके हुए हैं। वेलोसिटी की हमारे पास क्या है, एल टी वर्स, और इनको क्या है, सॉरी, इसको लाजमी हमने जो है वो स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर इनक्लोज करना होता है। सॉरी आई फॉरगॉट, लेकिन जो है इसको, इस पॉइंट को जहन में रखना है कि इन डायमेंशंस को जो लिखा जाता है उसको स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर लिखा जाता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। और अगर हम इसकी डायमेंशंस निकालें तो हमारे पास फोर्स की भी अभी हमने निकाली हैं। तो पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। एफ क्रॉस एल क्रॉस एम, इसकी पार नीचे था तो इसकी पार्ट चेंज हो गई, ऊपर आया जब, तो हमारे पास इस होल की पार क्या है, 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखी हमने। और जब हमने इसको इसके इक्वल आएगा, फोर्स की डायमेंशंस पुट की, तो हमारे पास क्या है, ml की पावर -2। लेंथ की डायमेंशंस क्या है हमारे पास, l। मीटर की डायमेंशंस हमारे पास क्या है, m इनवर्स, ठीक है। और इस होल की पावर क्या है जी, 1/2। अब हमें देख लेंगे हमारे पास क्या है, इसकी पावर +1 -1, ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसकी पावर क्या है, +1 पावर जब प्लस होगी तो l की पावर 2 हो जाएगी और ये t की पावर -2 ही रहेगी हमारे पास। तो ये किस तरह से आ जाएगा हमारे पास, किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा l² और t की पावर -2 के। ये हमारे पास क्या है, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये बचेगा, इसकी पावर 1/2। और अगर इसका जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पर लिखें तो हमारे पास क्या है, L2, इसकी पावर क्या है, 1/2 के साथ इसको लिखें तो हमारे पास ये आ जाता है। और अगर t की लिखें तो हमारे पास क्या है, -2 इंटू ये वाली जो पावर है ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ जब इसको लिखा तो हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या डायमेंशंस इसकी निकली, LT इनवर्स। और अगर हमने देखा तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की भी तो यही निकली थी ना, स्पीड की भी तो यही निकली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास करेक्ट है। तो हमने क्या है, हम इस डायमेंशनल एनालिसिस इसे बोलते हैं, कि इससे हम चेक कर सकते हैं डायमेंशंस जो हैं, अपनी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं अपने फार्मूला की, कि क्या वो फार्मूला करेक्ट है। अगर तो डायमेंशंस सेम आई तो हमारे पास क्या है, फार्मूला करेक्ट होगा। और इससे हम जो है वो पॉसिबल फार्मूलाज को डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आज वाला लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो जो है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, या हमारा इस चैप्टर का लास्ट था। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स को स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। तो है, अपना चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और फिज़िक्स विद हारिया को भी एंड प्रिपेयर हाउ को भी, क्योंकि हम जो है विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्रिपेयर हाउ ये वीडियोस FSC का सिलेबस हमने स्टार्ट किया है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।